बहुत मेहनत किया, फाइट किया। फाइट करने के बाद बहुत मुश्किलों के साथ हमें ये प्राप्त हुआ। इसके वजह से हमारे माँ बाप भी बहुत जब मिला था तो फील कैसा हो रहा है? बहुत प्राउड फील हुआ था कि हाँ, हम अपना जिला का और डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत खुश हैं और इसके लिए जो है झारखंड सरकार का जो है बहुत मेहनत के वजह से जो है हमारे बच्चे आगे जा रहे हैं। और हम यही चाहेंगे कि झारखंड सरकार से कि जितने भी बच्चे हैं खेल के दुनिया में उन पर जो है ध्यान पूरा दिया जाए। आज हम रोशन किया, कितना खुश हैं आपके बेटे के बहुत कामयाबी? खुश है सर, बहुत खुश है। हम लोग को ये सब पता भी नहीं था। अच्छा, हम लोग को नहीं पता था क्या गटका होता है, क्या कहा होता है, हम लोग को नहीं पता था। जब बेटा मेरा खेलने लगा तब हम लोग को पता हुआ कि ये गेम गटका होता है। तो हम लोग को पता भी नहीं था। खैर उतना अल्लाह ताला जो मेरा बच्चा को कामयाब और उससे हासिल करा, उससे और ज़्यादा नाम कमाए, अपने देश का नाम रोशन करे, बाप माँ का नाम रोशन करे। वही अब हम लोग से यही अर्जुन उम्मीद है झारखंड सरकार का कि झारखंड सरकार मेरा बच्चों को और सपोर्ट करे और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करे। जोहार। कोडरमा का होनहार सितारा फरहान को झारखंड को रिप्रेजेंट करते हुए 68वें गेम्स में दिल्ली में कांस्य पदक जीतकर झारखंड का और कोडरमा का नाम रोशन किया है। कल जब झुमरी तिलैया कोडरमा रेलवे जंक्शन पे पहुंचे तो वहां भव्य तरीके से इनका स्वागत किया गया है। कांस्य पदक जीतने के बाद झारखंड सरकार ने घोषणा की है कि 50,000 रुपए कैश इन्हें इनाम के तौर पर और एक लैपटॉप भी दिया जाएगा। तो हम उनके घर पहुंचे हुए हैं। ये झुमरी तिलैया के भादेडी में है। तो फरहान कुरैशी के साथ साथ उनके पिताजी और माताजी भी हैं। उन गतका जैसे जो खेल हैं उसमें कांस्य पदक जीतना, क्योंकि उस तरह का क्रेज कोडरमा और झुमरी तिलैया में नहीं है। सबसे पहले बधाई आपको कि झारखंड को रिप्रेजेंट किया है और मेडल लेके आए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है और हम लोग संघर्ष किए भी। जैसा कि झुमरी तिलैया में अधिकतर लोगों को नहीं पता है ये गेम के बारे में। ये गेम पहले ये गेम के ही बारे में बताएं, क्या है ये गेम सिखों का गेम है। इससे जैसे तलवार से खेला जाता है। तो यहाँ पे झुमरी तिलैया में किसी को उतना गेम के बारे में नहीं पता है, लेकिन फिर भी हम लोग इस गेम को यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं। मेहनत की हम लोग, फिर पहले हम लोग मेहनत किए, उसके बाद हम लोग को यहाँ कोडरमा से ले जाया गया। फिर हम लोग गए रांची में, वहाँ पे सिलेक्शन हो रहा था इसका नेशनल के लिए। तो फिर हम लोग को वहाँ पे सिलेक्शन हुआ। फिर सिलेक्शन के बाद फिर रांची के टीम और सारे जगह के टीम, सारे कोचेस मिले वहाँ। जो बच्चा का सिलेक्शन हुआ उन्हें दिल्ली लेकर गए। फिर दिल्ली लेकर गए तो वहाँ पे हम लोग को बहुत सपोर्ट मिला। वहाँ पे भी हम लोग प्रैक्टिस करते थे। फिर वहाँ पे गेम देखे। उसके बाद फिर हम लोग का जब गेम का बारी आया तो हम लोग ने बहुत मेहनत किया, फाइट किया। फाइट करने के बाद बहुत मुश्किलों के साथ हमें ये प्राप्त हुआ। इसके वजह से हमारे माँ बाप भी बहुत जब मिला था तो फील कैसा हो रहा है? बहुत प्राउड फील हुआ था कि हाँ, हम अपना जिला का और डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। प्रारंभिक जो इसकी तैयारी थी, प्रशिक्षण था, कैसे मिला आपको? हम लोग इसके लिए सुबह हम लोग रोज पहले तो हम लोग सुबह रनिंग पे जाते थे। पहले हाथ फ्री करते थे, ट्रायल करते, प्रैक्टिस करते थे सुबह। फिर हम लोग रोज शाम में 3 बजे निकलते थे। 3 से 5 हम लोग प्रैक्टिस करते थे इसका। पर ये हम लोग का रोज चलता था। फिर उसी हिसाब से गेम के लिए से डाइट भी चलता था हम लोग का। डाइट के बाद भी हम लोग को पहले तो सबसे पहले ये डिसिप्लिन का गेम है। वहाँ पे डिसिप्लिन में रहिएगा तभी आपको ये मिलेगा, वरना फिर बिना डिसिप्लिन का ये कुछ नहीं है। कौन सा टूर्नामेंट था ये? 68 नेशनल स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, SGFI। कौन स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे जहाँ से गए? हम अभी कौंडिन्या पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे। हमारा अभी 10th कंप्लीट हुआ है। तो अभी हाँ, वहीं से हमारा 10th अभी कंप्लीट हुआ है। तो हमारे स्कूल वाले भी बहुत खुश हैं, मुझे बधाई भी दिए। तो आपके कोच या कोई सिखाने वाले तो होंगे? हाँ, हमारे कोच है। सबसे पहले हम प्रिंस सर का नाम लेना चाहेंगे, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम आज इतना आगे हैं। उनके बाद जो हमारे प्रैक्टिस करवाते थे, अंशु भैया है, फिर अविनाश सर है, ये लोग हमारे प्रैक्टिस करवाते थे रेगुलर। यही लोग हमको ट्रायल में कहाँ पे प्रैक्टिस करते थे आप? प्रैक्टिस हम लोग करते थे, कभी हो गया मॉडर्न पब्लिक स्कूल का ग्राउंड में कर लेते थे, कभी सेक्रेट का ग्राउंड में कर लेते थे, कभी CH में कर लेते थे। जहाँ पे मौका मिलता था वहाँ पे प्रैक्टिस हम लोग कर लेते थे। अच्छा, आपको इनाम के तौर पर सरकार ने घोषणा की 50,000 इनाम दिया जाएगा और एक लैपटॉप भी दिया जाएगा। तो क्या आपको जिस तरीके से राज्य सरकार प्रोत्साहित कर रही है मेडल लाने के लिए लोगों को, तो और कितना जोश मिलेगा कि और भी हम आगे जाएं और सिल्वर और गोल्ड मेडल भी लेकर आए? हाँ जरूर, ये चीज देख के एक बार बच्चों में हौसला भी बुलंद होगा कि और हमें भी खेलना चाहिए, हमें भी ये मौका मिलना चाहिए। हम अपने माँ बाप को भी प्राउड फील करा सकते हैं ये चीज जीतने के बाद। और यही कहना चाहूंगा कि सरकार ने बहुत अच्छा
सपोर्ट किया है हम लोग को जीतने के बाद, इसको देख के और भी बच्चे लोग का हौसला बुलंद होगा, वो भी ये गेम खेलना चाहेंगे और वो भी ये गेम खेलेंगे। जरूर अब मैं और प्रयास करूंगा और परिश्रम करूंगा। मैं कहीं ना कहीं मेरी मेहनत की कमी रह गई होगी जिसकी वजह से गोल्ड नहीं आया, लेकिन अब और परिश्रम करना है और गोल्ड ला के देना है झारखंड को। आगे क्या प्लानिंग कर रहे हैं अभी आप? बस अभी यही प्लानिंग कर रहे हैं कि और संघर्ष करना है और झारखंड को गोल्ड ला के देना है। चलिए, आपके पिताजी भी हैं, क्या नाम हुआ आपका? जालो कुरैशी। कितना खुश है आपके बेटे ने कमाल कर दिखाया है, पूरे राज्य भर में जाना जा रहा है और राज्य सरकार भी इनाम के तौर पर पैसे दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं। जी जी जी, बहुत खुश हैं। और इसके लिए जो है झारखंड सरकार का जो है बहुत बहुत मेहनत के वजह से जो है हमारे बच्चे आगे जा रहे हैं। और हम यही चाहेंगे झारखंड सरकार से कि जितने भी बच्चे हैं खेल के दुनिया में, उन पर जो है ध्यान पूरा दिया जाए। आजकल देखा जाता है फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, इस तरह के खेल पे ही बच्चे ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन ये खेल तो इधर अमूमन खेला नहीं जाता है। फिर भी इंटरेस्ट आपके बेटे में था और आगे गया है, तो कैसे इंटरेस्ट आया? क्या आपने भी कहा ये नहीं, हम इन्होंने बच्चा हमारा बोला पापा हम जो है ये गटका का खेल जो है सीखने जा रहे हैं और हम इसमें मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हमारे कौंडिन्या स्कूल के जो है मतलब कोच जो है इनके साथ जो है काफी पढ़ाई करते हैं। जी जी जी, शुरू से जो है ये मतलब वहीं एडमिशन करवाए, अभी 10 का एग्जाम दिया है और इसके बाद आगे और पढ़ाई भी इनका चलेगा और बजाते जो है खेल के नगरी में झारखंड के लिए ये आगे से आगे नाम रोशन करने का काम करेगा। चलिए, तो माता जी है, बोला जाता है कि जो बच्चे की पहली स्कूल की शिक्षा दी जाती है और जो उनकी परवरिश की जाती है वो माता के द्वारा ही किया जाता है। आपके ही परवरिश के बाद आपके बेटे ने कमाल कर दिखाया है और पूरा झारखंड में नाम रोशन किया है। कितना खुश हैं आपके बेटे के कामयाबी? बहुत खुश है सर, बहुत खुश है। हम लोग को ये सब पता भी नहीं था। अच्छा, हम लोग को नहीं पता था क्या गटका होता है, क्या कहा होता है, हम लोग को नहीं पता था। जब बेटा मेरा खेलने लगा तब हम लोग को पता हुआ कि ये गेम गटका होता है, तो हम लोग को पता भी नहीं था। खैर उतना अल्लाह ताला जो मेरा बच्चा को कामयाब और उससे हासिल करा, उससे और ज्यादा नाम कमाए, अपने देश का नाम रोशन करे, बाप माँ का नाम रोशन करे। वही अब हम लोग से यही आरजू उम्मीद है झारखंड सरकार का कि झारखंड सरकार मेरा बच्चे को और सपोर्ट करे और उसको आगे बढ़ाने का कोशिश करे। सपोर्ट के तौर पर अभी राज्य सरकार ने अलग अलग योजना लेकर आ रही है, जो भी मेडल लेकर आते हैं उन्हें नौकरियों में भी आरक्षण दिया जा रहा है। सर जी सर, यही सब। और पैसा जब आपके बेटे प्रैक्टिस करने जाते थे तो आप लोग कैसे मदद करते थे? मदद तो करते थे, बच्चे लोग को अपना हौसला देते थे, बोलते थे कि अपना जहाँ से कोशिश होता था अपना हम लोग उसको आगे बढ़ाते थे। पैसा कौड़ी अच्छा बुरा हर कुछ से बच्चे लोग को आगे बढ़ाए कि जाओ तुम अपना जो तुम्हारा हौसला अपना पूरा करो, तुम आगे बढ़ो, तुम अपना जो तुम्हारा दिल में अरमान है अपना पूरा करो, अपना मेहनत करो। खैर देने कामयाबी तो देने वाला ऊपर का हाथ में है, अल्लाह ताला का हाथ में है। मगर बच्चा मेरा खैर मेहनत बहुत किया सर, मेहनत कर करके मेरा बच्चा ही कामयाबी तक अभी पहुंचा। अब यही हम झारखंड सरकार से अपील करते हैं कि मेरा बच्चा को और अपना ऊंचाई तक कर पहुंचाए और मौका मिले। हाँ, उसका साथ थोड़ा सपोर्ट करे और उसको मौका मिले कि वो आगे बढ़े। चलिए, ये देखिए, यही है उनका घर है फरहान कुरैशी का। ये झुमरी तिलैया के तिलैया थाना अंतर्गत भाडेडी का ये मोहल्ला है। यहीं पे फरहान कुरैशी जी रहते हैं और यहीं से रहकर पूरे झारखंड का नाम रोशन किया है। राज्य सरकार ने इनाम के तौर पर 50,000 रुपए और एक लैपटॉप देने की भी घोषणा की है। चलिए, यहाँ कुछ लोग हैं, उनके बगल गिर रहने वाले हैं। आप भी वीडियो बना रहे हैं, कितना खुश है आपके भाई हैं आप उनके? जी जी जी, कितना खुश है? बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत कामयाबी जब हम लोग सुने तो हम बता नहीं सकते कितना खुशी जाहिर था। उसके बाद हम लोग हौसला शुरू से उसका बुलंद रखे खेलने के दौर पे, जहाँ वो बोलता था जाने के लिए, जहाँ पैसे से हर एक चीज से सपोर्ट, घर से पूरा सपोर्ट, पूरा घर से सपोर्ट मिलता था। जो वो बोलता था कि हमको भैया हमको खेलना है, ये करना है, उनको पूरे तरीके से सपोर्ट मिलता था। और आज देखिए उनका सपोर्ट रंग लाया है। अब क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज आया है, बाकी ऊपर वाला चाहे तो इंशाल्लाह ताला कोई गोल्ड भी जरूर आएगा। एकदम देखिए, आपका घर का माहौल और आपके मोहल्ले का माहौल भी आपको सब लोग सराह रहे हैं, तो और उम्मीदें बढ़ रही हैं और लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ रही हैं। कभी कांस्य पदक है, गोल्ड मेडल के भी इंतजार है, तो और आप कितना जो मोटिवेशन मिला है, जिस तरीके से स्टेशन पे स्वागत हुआ, सरकार की ओर से भी मदद मिली है और आपके मोहल्ले की तरफ से भी, तो कितना मोटिवेशन मिल रहा है कि और बेहतर करेंगे।
सर अब तो मुझे लग रहा है ना कि आज ही से प्रैक्टिस शुरू कर दूं। अच्छा। इतना मोटिवेशन मुझे मिल रहा है, सबको देख रहे हैं, सब बहुत खुश है, घर वाले भी और बाकी मोहल्ले वाले भी बहुत खुश है कि भाडूडी का भी नाम रोशन हो रहा है। तो मुझे और अब लग रहा है कि आज ही से मैं प्रैक्टिस शुरू कर दूं गोल्ड पदक जीतने के लिए, झारखंड सरकार झारखंड को मैं गोल्ड देने के लिए। तो क्या मतलब और कोई प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो क्या सजेशन देना चाहेंगे उन्हें? यही सजेशन देने जाऊंगा सर कि आए मेरे ही साथ वो प्रैक्टिस कर ले, मैं भी प्रैक्टिस करवा दूंगा और फिर बाकी हमारे अच्छे अच्छे कोच है कोडरमा में, वो उन लोग के साथ भी प्रैक्टिस करवा देंगे। हमारे साथ चले प्रैक्टिस में, रोज शाम को हम लोग जाते हैं तो हम लोग साथ चले प्रैक्टिस में, प्रैक्टिस कर लेंगे और उन्हें भी सीखेंगे। अभी डिस्ट्रिक्ट होने वाला है तो डिस्ट्रिक्ट में भी वो पार्टिसिपेट लेंगे, उनका मेडल लगेगा तो फिर वो आगे स्टेट में जाएंगे, स्टेट में भी मेडल लगेगा, उसके बाद ट्रायल होगा, ट्रायल देंगे, ट्रायल में पास होंगे, उसके बाद भी नेशनल चले जाएंगे। तो यही है, देख सकते हैं एक डेडिकेशन होता है। और आपने बताया कि इसमें डाइट का भी काफी खास ध्यान रखा जाता है। क्या कैसा था आपका दिनचर्या डेली? दिनचर्या यही था सर, सुबह में 4:30 बजे तक उठता था, फिर सुबह में मैं जो प्री वर्कआउट के लिए होता है डाइट वो लेता था, फिर रनिंग पे जाता था। रनिंग करने के बाद इसमें सबसे ज्यादा स्टेमिना का गेम है, 3 मिनट तक ये गेम चलता है, तो उसके लिए स्टेमिना बनाने के लिए रनिंग करता था, एक्सरसाइज करता था CH में जाकर, फिर वहां से आता था तो फिर वो ब्रेकफास्ट करता था। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर वो जो अपना स्कूलिंग है वो स्कूलिंग करता था, फिर उधर से आके फिर मैं ऑनलाइन पढ़ता था, वो करता था। फिर शाम को भी एक पूरा रूटीन बनाता था कि देखता था कि क्या मुझे मतलब और प्रैक्टिस अगला दिन और करना है, ये चीज छूट गया है, वो करता था सर। उसके बाद फिर रात में अपना मेडिटेशन करता था, फिर वही सुबह का दिनचर्या जो है। यही काफी मतलब टाइट शेड्यूल था आपका पर डे का। अच्छा, आगे का क्या प्लान एम रखें कि आगे लाइफ में क्या करना है? आगे प्लानिंग में यही करना है सर कि देश को गोल्ड दिला दे, वही बहुत बड़ी यानी देश के लिए खेलना है। हाँ, देश के लिए जरूर खेलना है। चलिए, तो देख सकते हैं फरहान कुरैशी का जो जज्बा है तो वो देश के लिए गोल्ड लाना चाह रहे हैं। और तमाम लोग जो मोहल्ले वाले हों, कोडरमा वासी हों और राज्य सरकार भी इन्हें सहायता दे रही है, तो हम उम्मीद करेंगे इस बार तो झारखंड के लिए खेला, अगले बार देश के लिए खेलेंगे और मेडल लेके आएंगे। तो न्यूज खजाना की ओर से भी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, और आप ऐसे ही खेलें और देश और कोडरमा और झारखंड का नाम रोशन करें। शुक्रिया, धन्यवाद।